नमस्कार, टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जयसवानी। न्यूज वॉर में आपका स्वागत है। आरएसएस की तुलना तालिबान से करने के जावेद अख्तर के बयान पर बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कल मुंबई में बीजेपी ने जावेद अख्तर से माफी मांगने की मांग रखी, उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया था। लेकिन आज जिस मामले में शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने खड़ी दिखाई दे रही है, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में जावेद अख्तर के बयान की आलोचना करते हुए आरएसएस की तारीफ की और उसे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाला संगठन बताया है। लेकिन महाराष्ट्र में उनकी ही सहयोगी पार्टी कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने जावेद अख्तर के बयान का समर्थन किया है। तो देखिए, सामना में आरएसएस की शिवसेना की तरफ से जमकर तारीफ की गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या जावेद अख्तर अपने बयान पर माफी मांगेंगे। इस पर नाना पटोले ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। आता जे प्रचारक देशाचे प्रधानमंत्री झालेत आणि ते देश विकतात आहेत आणि त्याचं समर्थनच आरएसएस करत आहे। देशामध्ये आज जी काही परिस्थिती, शेतकऱ्यांच्या विरोधातले 3 कायदे काढले, त्यांच्यावर लाठीचार्ज केला जातो, त्याला आतंकवादी म्हटलं जाते। या सगळ्या गोष्टीचं समर्थन अगर आरएसएस करत असेल आणि जावेद अख्तरनी त्या पद्धतीचं अगर वक्तव्य केलं असेल, कुठल्या कारणाने केलं मला माहिती नाही, ते माहिती झाली तर मी सांगेल, पण ही सगळी कारणं असतील तर त्याच्या चूक काय देशाच्या चलिए अब आपको ये बताते हैं कि शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में आखिर क्या कुछ लिखा है। सामना के लेख में यह लिखा गया है कि जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश की पहचान इस्लामिक राष्ट्र के तौर पर है, श्रीलंका और चीन की पहचान बौद्ध राष्ट्र की तरह है। क्या कोई ऐसा देश है जहां हिंदू धर्म को राष्ट्र धर्म की पहचान मिली है? कोई ऐसा संगठन होना चाहिए जो हिंदुओं के साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़े। आरएसएस एक राष्ट्र निर्माण संगठन है। जो संगठन हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, उनकी मांगे लोकतांत्रिक तरीके से की जाती हैं, तालिबान जैसी हिंसा के जरिए नहीं। उधर बीजेपी ने सामना के लेख का हवाला देते हुए यह कहा है कि शिवसेना सरकार जावेद अख्तर की गिरफ्तारी में आखिर क्यों देर कर रही है। आज सामना में हमने लिखा है, हमारे देश में और देश की किसी भी संस्था या संगठन का तालिबानियों से तुलना करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। ये देश एक मजबूत लोकतंत्र वाला देश है। चाहे कुछ लोगों की बात हमें अच्छी नहीं लगती है, फिर भी इस देश में तालिबान की प्रवृत्ति और विकृति यहाँ नहीं बढ़ेगी। यहाँ की जनता जो है वो लड़ने वाली जनता है, संघर्ष करने वाली जनता है। और यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, खास करके अपोजिशन की, इमरजेंसी भी देखी है ये लोगों ने। सामना समाचार पत्र में महाराष्ट्र में सत्ता में बैठी हुई शिवसेना इस बात को स्वीकार कर रही है कि जावेद अख्तर जी का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, वह उनकी बहुत बड़ी गलती है। संघ और संघ परिवार के प्रति जिस प्रकार का उनका बयान है, उस बात को लेकर के शिवसेना ने भी आपत्ति जताई है। हमने तो जावेद अख्तर जी के विरोध में शिकायत दर्ज करके अब 24 घंटे बीत चुके हैं। किस बात का इंतजार है शिवसेना को? कब होगी जावेद अख्तर की गिरफ्तारी? उन पर कार्रवाई करने से शिवसेना दल को किसने रोका है? इस बात का जवाब हम शिवसेना दल से पूछना चाहते हैं। और साथ साथ में जिन जावेद अख्तर ने यह बयान दिया है, भारत के भूमि पर कैसा व्यवहार है वे तो देख चुके हैं, पर बयान देने के पूर्व वो काश अफगानिस्तान की तालिबानी भूमि पर जाकर के वहां का व्यवहार देखते। अभी भी हम चाहते हैं कि जावेद अख्तर माफी मांगे, और माफी नहीं मांगते हैं तो एक बार अफगानिस्तान की भूमि पर जाकर के वहां का व्यवहार अनुभव करे, अपने आप वे माफी मांगेंगे। चलिए, और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। बीजेपी से राम कदम कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। किशोर तिवारी शिवसेना से जुड़ गए हैं और प्रेम कुमार कांग्रेस समर्थक हैं, वो भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। किशोर तिवारी जी, शिवसेना का जावेद अख्तर पर क्या टेक है? सामना में हमने देखा है, लेकिन जब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है?
मैं आपको पहले बता देता हूं कि जावेद अख्तर जी ने एक चैनल पर बताया कि तालिबानी सोच की कंपैरिजन आरएसएस से की। अब हमने तो हमारी भूमिका स्पष्ट रखी कि जावेद अख्तर जी के ऐसी भूमिका का हम विरोध करते हैं, लेकिन जैसे आपने मुझे बताया राम कदम जी का स्टेटमेंट भी कि आरएसएस के खिलाफ उन्होंने बोला और भाजपा ने कंप्लेंट की। देखो, आरएसएस भी अपनी बात रखेगा। आरएसएस को कुछ नागवार गुजरा है तो आरएसएस भी कंप्लेंट करेगा, लेकिन शिवसेना की भूमिका मैं स्पष्ट कर दूं कि हम आरएसएस को एक राष्ट्र निर्माण का संगठन बनाते हैं। हम हिंदू संप्रदाय नहीं, वो हिंदू संस्कृति की पुनर्स्थापना में काम करने वाले लोग हैं। किशोर तिवारी जी, आपकी सरकार है, ऐसी बयानबाजी हो रही है, आप एक्शन लीजिए ना। अरे भाई, कंप्लेंट करने वाला कौन है जरा देख तो लो। ये देखो, बीजेपी का कोई स्टेक नहीं है। और जावेद अख्तर जी ने एक स्टेटमेंट किया है, वो दखल पात्र है कि अदखल पात्र है वो गृह मंत्रालय देखेगा। इन्होंने कंप्लेंट किया तो इनका तो कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है। और कहीं पे भी कुछ भी हो जाए तो इनका करंट एक ही आदमी है, राम कदम, जिसको लगता है वो कहीं भी प्रदर्शन करने चले जाते हैं। खुद तो 4-5 लोग होते हैं, लेकिन 25-30 कैमरे वाले लेके जाते हैं। तो राम कदम जी को सीरियसली लेते नहीं है। सीरियसली हम लेते हैं मोहन जी भागवत, जो आज मुस्लिम नेताओं से ठीक है हिंदू संस्कृति पे बात कर रहे हैं। देखा हमने क्या आपका स्टैंड रहा है, क्या प्रदर्शन रहा है, क्या जावेद अख्तर को लेकर आपने बयान दिया है कि उनकी फिल्म भी नहीं चलने देंगे। लेकिन शिवसेना का तो साफ तौर पर यहाँ कहना है कि आपको सीरियसली लिया ही नहीं जाता है, आप लोग इकट्ठे करके बस प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं। देखिएगा, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद बयान। आज सामना में लिखना उनकी मजबूरी रही कि जावेद अख्तर ने जो भी कुछ कहा है वो गलत कहा। अगर सामना में वे लिखे वो गंभीरता से लिया जाएगा, और यदि हम उस पर आवाज उठाए तो हमारी आवाज में कोई गंभीरता नहीं है। गिरगिट की तरह रंग बदलना, मैं आरएसएस की बात कर रहा हूँ, मैं राम कदम की नहीं कर रहा हूँ। ठीक कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रेम कुमार जी जो कांग्रेस के समर्थक है वो भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी एक ओपनिंग स्टेटमेंट में लेना चाहूंगी। प्रेम कुमार जी, यहाँ पर देश में जावेद अख्तर के बयान को लेकर एक तरह से लहर देखने को मिल रही है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उसका समर्थन करती हुई नजर आ रही है। देखिए कंचन जी, सबसे पहली बात है कि मैं कांग्रेस समर्थक या किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थक नहीं हूं, स्वतंत्र विचार रखता हूं। ठीक है, अब बात आप जो कह रहे हैं जावेद अख्तर के बयान की, जावेद अख्तर के ने एक राय रखी, लेकिन उसके विरोध में जो बातें हो रही हैं वही तालिबानी है कि आप इस देश में अपनी स्वतंत्र राय नहीं रख सकते। राम कदम जी तालिबानी है, बीजेपी तालिबानी है, जो कि कह रहे हैं कि जावेद अख्तर को विचार रखने का ही अधिकार नहीं है। अरे तालिबानी किसको कहते हैं? जो संविधान और देश को नहीं मानता, जो नफरत फैलाता है, जो मिलिटेंसी को बढ़ावा देता है। इस देश में अगर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे संगठन अगर तालिबानी नहीं हुए हैं तो जावेद अख्तर जी ने सही कहा है कि इसकी वजह हमारा संविधान ऐसा है कि इस देश में तालिबान पैदा नहीं हो सकता। आरएसएस पर बैन कर दिया गया, गांधी के हत्यारों को छोड़ा नहीं गया। आप तो राम कदम को तालिबानी कह रहे हैं, आप तो भारतीय जनता पार्टी को ही तालिबानी कह रहे हैं। बिल्कुल राम कदम जी, आपका स्टेटमेंट चाहूंगी। आपने प्रदर्शन किया, जावेद अख्तर के बाहर हजारों की तादाद में कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नजर आए। यहाँ पर तो आपको प्रेम कुमार जी तालिबानी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को तालिबानी कह रहे हैं। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए राम कदम जी। देखिएगा, इसके आरंभ में जब जवाब दे रहा था तब कोई तकनीकी खराबी के कारण मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। कहने के दो बिंदु है। पहला बिंदु कि जब शिवसेना की मजबूरी पड़ी आज कहना कि जो भी जावेद अख्तर ने कहा है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, वो आपत्तिजनक है, ये कहे तो उस बात को गंभीरता से लिया जाता है। और देश में दूसरा कोई भी कहे तो उसकी बात में कोई गंभीरता नहीं है।
ये दोहरे मापदंड शिवसेना के कहां से आते हैं? गिरगिट की तरह रंग बदलना और दोनों तरफ से बोलना, ये दोगलेपन की हद है। ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु बता दो, हमने केवल मात्र क्या कहा कि जावेद अख्तर जी कभी अफगानिस्तान की भूमि पर गए नहीं, क्या तालिबान होता है, कैसे तालिबानी बर्ताव करते हैं उन्होंने अनुभव किया नहीं। एक बार उस भूमि पर जाकर देखे, वो अनुभव करे, तब उनको माँ भारती की भूमि पर कौन कैसे बर्ताव कर रहा है वो उन्हें समझ में आएगा। वो आरएसएस की किसी शाखा में नहीं गए, विश्व हिंदू परिषद का उन्होंने कोई अध्ययन नहीं किया। अधूरी जानकारी के आधार पर यदि जावेद अख्तर जी कोई बयानबाजी करते हैं और उससे करोड़ों करोड़ों न मात्र देश के बल्कि विश्व में संघ परिवार को मानने वाले लोग व्यथित होते हैं, और उस पर यदि हम आवाज उठाएं तो उसमें गलत क्या है? हमने क्या मांग की? अरे प्रेम कुमार तो आपको तालिबानी कह रहे हैं। राम कदम जी सुनिए ना, आप सवाल उठा रहे हैं, उनका भी तो यही कहना है। आप अगर सवाल उठा सकते हैं तो वो आजादी जावेद अख्तर को भी तो है। की एलर्जी है इनको, मैं बात कर लूं, शिवसेना की बड़ी एलर्जी लगती है इनको। अरे बिल्कुल अपनी बात रखिए किशोर तिवारी जी, आप लोगों की तो सरकार है, सामना में तो बयान आपने दे दिया, लेकिन सवाल तो आपसे यही पूछे जा रहे हैं कि आप एक्शन कब लेंगे? ये दोहरा रवैया क्यों? देखिए मेरी क्या बात समझ लो। बड़ी बातें एडिटोरियल में लिख लेना और जब जमीन पर पहुंचो और उस पर एक्शन नहीं लेना, क्या ये दोहरा चरित्र नहीं दर्शाता है आपकी पार्टी का? आपकी और कांग्रेस की सरकार विकास की गाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है और दोनों के दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। कांग्रेस की तरफ से तो साफ तौर पर समर्थन आ रहा है जावेद अख्तर के बयान का। देखिए एक बात मैं पहले क्लियर कर देता हूं, हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की है, और हम लोगों ने हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर ये सरकार बनाई है, जिसमें आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन न हो इसके लिए किया है। अब आप समझ लो ये कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है जावेद अख्तर। हमने हमारी बात रखी कि आरएसएस ये हिंदुत्ववादी संगठन है जिसका हमें अभिमान है, लेकिन आरएसएस को कोई तालिबानी बोले ये अनुचित बात है, ये हमने स्पष्ट रखा है। देखिए हम गिरगिट के सरी का रंग बदल रहे, अरे गिरगिट के सरी का रंग बदलना थोड़ी है, हमने कह दिया ना कि जावेद अख्तर जी ने जो कुछ भी कहा वो सब गलत है कि तालिबान की मैं आरएसएस का थर्ड ईयर ट्रेंड आदमी हूं, आरएसएस में मुझे कभी किशोर तिवारी जी वो तो हर कोई कह रहा है कि वो गलत है, सवाल तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप एक्शन कब लेंगे? अरे भाई राम कदम जी लगातार पूछ रहे हैं, वो तो बाहर धरने पर खड़े हुए थे जावेद अख्तर के घर के बाहर, हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सवाल ये पूछ रही है आपसे कि आप एक्शन कब लेंगे? गलत सही तो आपने दिखा दिया सामना में। आप टाइम्स नाउ नव भारत हमको पूछेगा एक्शन कब लेंगे? हाँ, हजारों लोग लेके गए बोलते, तो ये कोरोना में हजारों लेके कैसे गए ये भी मालूम नहीं। मेरे को मालूम है कि 100 कैमरे वाले। अरे राम कदम पहुंचे थे, राम कदम बताएंगे, राम कदम जी थे, राम कदम जी कितने सारे कार्यकर्ता मौजूद थे, वो तो कह रहे थे राम कदम जी बताइए ना, बताइए उनको, अभी उनको अरेस्ट करा देता हूं बताइए मैं। किशोर तिवारी जी को बताइए, आपने ट्वीट भी किया है राम कदम जी कुछ देर पहले मैं देख रही थी कि गोल गोल भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं राम कदम जी आरएसएस के खिलाफ बात की और बीजेपी कंप्लेन कर रहा है। अब प्रेम कुमार के खिलाफ वो कंप्लेन कर सकते क्योंकि प्रेम कुमार जी ने उनको तालिबानी बोला है। तो मैं प्रेम कुमार के जी के इस बयान से भी सरोकार नहीं रखता हूं। तालिबानी सत्ता बहुत ही जुल्मी है और तालिबान में जो कुछ हो रहा है उसकी निंदा तो सबने करनी चाहिए। कहां से ये वही तो जब उसकी तुलना की जाएगी तो क्या आपको उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? आरएसएस की तुलना तालिबान से की जा रही है, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं कि किसी को बोलना नहीं चाहिए, क्या उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए किशोर तिवारी जी? एक बात बता दूं तुमको, बोला आरएसएस के खिलाफ और तकलीफ हो गई राम कदम को। अब राम कदम को तकलीफ हो गई, राम कदम को शिवसेना की किसी भी बात की तकलीफ ही होती है। इनको एक स्पेसिफिक एलर्जी है, इस एलर्जी का इलाज हमने किया है कि उनको सत्ता से बाहर फेंक दिया है। लेकिन राम कदम जी का
एलर्जी का इलाज करने के बाद भी वो शांत नहीं बैठ रहे, तो अब उनका इलाज क्या करना चाहिए वो राम कदम ही बताए। राम कदम जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? आवाज, ऐसी आवाज नहीं मिलती उनको। हाँ, नहीं, वो उनसे connection नहीं होगा। सिलेक्टिव सुनते हैं। हाँ, राम कदम जी जवाब ये दीजिए। वो सिलेक्टिव सुनते हैं। ठीक है, जवाब दीजिए। सिलेक्टिव सुनते हैं। ये किशोर तिवारी अपना शोर कम करे तो मैं जवाब दे दूं। सामना में तो लिखा आपने कि इनका जावेद अख्तर जी का बयान गलत है, सत्ता में बैठे हो, कार्रवाई करने से आपको किसने रोका? कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही जी, आपकी? मैं बता दूं। गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हो? नारायण राणे जी के घर के बाहर राणा करने की आपकी तैयारी है। राणा ये आपका शब्द है, हमारा नहीं है। आपको नारायण राणे जी के लिए पूरे महाराष्ट्र की पुलिस रात को नींद से उठ करके जल्दबाजी से उनको गिरफ्तारी करने के लिए पहुंचती है, जब देश के किसी सेवा करने वाले पूरे के पूरे संगठन को इस प्रकार से प्रताड़ित करना, अपमानित करना, पीड़ित करना, ये आपको शोभा देता है? और उसके बाद एक और कहोगे ये गलत है, और दूसरी ओर सत्ता की कुर्सी पर बैठ करके उस पर कार्रवाई नहीं करोगे। ये जो तुम्हारा दोगला चरित्र है, दोगला मापदंड है, लोगों को आप मूर्ख नहीं समझना है भाई। आप जैसे कह दिया आपने कि हमारी बात को कोई गंभीरता से नहीं देखता, ठीक से टीवी खोल करके देखना। सारे देश के चैनल जो हमने बात उठाई है उसी बात को गंभीरता से ले रहे हैं। या तो आपके ऐनक का नंबर बदलना होगा, या तो आपको ऐनक से वही दिखता है जो देखना चाहते हो, वही सुनते हो जो सुनना चाहते हो। मैं व्यक्ति विशेष टिप्पणी नहीं करता, ये दल करके कर रहा हूं। तो इसके लिए अभी भी हमारा अनुरोध मुझे बोलने देना महाराष्ट्र की सरकार से कि वे जावेद अख्तर जी की गिरफ्तारी करे। और हाँ, कान खोल के सुन लो, करोड़ों करोड़ों लोग आहत हुए उनके इस बयान से। जब तक वे माफी नहीं मानते, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, उनके परिवार की कोई फिल्म इस महाभारती की भूमि पर नहीं चलेगी। विश्व में संघ और संघ के परिवार को मानने वाले करोड़ों लोग हैं, वहां पर भी उस फिल्म को चलने नहीं देंगे। प्रेम कुमार जी के पास में जाना चाहूंगी। प्रेम कुमार जी, माफी की मांग यहाँ पर की जा रही है, लेकिन ये तो उस पार्टी से बोला जाता है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की फ्लैग बेयरर है। देखिए कंचन जी, जो राम कदम जी कह रहे हैं, देखिए विरोध प्रदर्शन करना तो राजनीतिक दलों का अधिकार है, ये तो उनको करना चाहिए। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि उनके फिल्में प्रदर्शित नहीं होने देंगे, उनका बाइकाट करेंगे, ये तालिबानी फरमान है। तालिबानी फरमान है ये। तालिबान क्या है? जो संविधान को नहीं मानता, जो कानून को नहीं मानता। अरे जिस देश की में डबल इंजन की सरकारें भरी पड़ी हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी है, वो कानून को नहीं कहा कि पहले वे हाथ जोड़ के माफी मांगे, माफी नहीं मांगेंगे, तुम्हारी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करेगी और राम कदम जी जावेद अख्तर ने अगर गलत कहा है तो कानून है इस देश में। आप कानून नहीं है, आप संविधान नहीं है। संयम भी जानते हैं, हम सहिष्णुता भी जानते हैं, और हम लोग लेकिन राम कदम जी, जावेद अख्तर ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। एक विचार रखा है, हिंदुस्तान में भी अगर संविधान नहीं होता, हिंदुस्तान में अगर संविधान नहीं होता तो ऐसे संगठन जो गांधी की हत्या कराते हैं। प्रेम कुमार जी, क्या जावेद अख्तर के बयान का समर्थन करते हैं आप? प्रेम कुमार जी, बिल्कुल समर्थन करता हूँ। क्या जावेद अख्तर के बिल्कुल समर्थन करता हूँ जावेद अख्तर के बयान का। गए मास में कैसे पथराव लेकर के नारायण, आप कितने जावेद अख्तर का बाइकाट करोगे? आप कितने जावेद अख्तर का चुप करोगे? देश में हर घर में जावेद अख्तर होगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय झंडे तिरंगे का अपमान करने वाले, उससे परहेज करने वाले राष्ट्रीय स्वयं संगठन, क्या आरएसएस इस देश का प्रतिनिधित्व करता है? क्या आरएसएस हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करता है? क्या आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है? ये आरएसएस कौन है? ये आरएसएस कौन है? ये क्या सरकारी संस्था है? ये क्या राजनीतिक दल है? ये आज तक पता नहीं चला। ये पैरेलल सत्ता चला रही है, ये समांतर सत्ता है आरएसएस, और तालिबानी सोच के साथ किसी भी विरोध को हम नहीं पनपने देंगे। जावेद अख्तर ने बोल दिया तो क्या गुनाह कर दिया? बोलना क्या गुनाह? आप सभी को रोकना चाहूंगी।